नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम स्थान रखने के साथ साथ प्रदेश को 4 मुख्यमंत्री देने वाला बुलंदशहर जिला कृषि और सैनिक प्रधान जिले के नाम से जाना जाता है। 2017 में बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों पर भगवा परचम लहराया था, लेकिन इस बार चुनौती अलग है, तो समीकरण बदलने की भी उम्मीद है। बीजेपी ने इस बार प्रदीप चौधरी को विधायकी का यहां से टिकट दिया है। कांग्रेस ने सुशील चौधरी को, सपा आरएलडी गठबंधन की तरफ से हाजी यूनुस को टिकट दिया गया है। वहीं मायावती की बीएसपी ने कल्लू कुरैशी को टिकट देकर मैदान पर उतारा है। इस सीट पर बसपा छोड़कर हाल ही में रालोद का दामन थामने वाले हाजी यूनुस को सपा आरएलडी गठबंधन ने प्रत्याशी बनाया है। सामाजिक ताने बाने की अगर बात करें तो बुलंदशहर सीट पर कुल मतदाता करीब 3,80,000 से ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट करीब 1 लाख है, जाट वोट 35,000, लोधी करीब 30,000, वैश्य मतदाताओं की अगर बात करें तो करीब 30,000, क्षत्रिय मतदाता करीब 20,000 हैं, वाल्मीकि करीब 12,000, प्रजापति 10,000 और यादव पंजाबी मतदाता करीब 5,000 हैं। बुलंदशहर जिले में 7 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से सिकंदराबाद, बुलंदशहर, सियाना, अनूपशहर, शिकारपुर, डिबाई और खुर्जा विधानसभा सीट शामिल है। इस जिले में हर एक चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम आते हैं। कहा जाता है यहाँ जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे लोगों पर सियासी रंग चढ़ता है। 2017 की अगर बात करें तो बुलंदशहर की 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन बुलंदशहर सदर में बीजेपी के विधायक वीरेंद्र सिंह के निधन हो जाने की वजह से यहां 2020 में उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव में भी बीजेपी को ही जीत मिली थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस सीट पर 2017 के चुनावी परिणाम और समीकरण क्या थे। 2017 में बुलंदशहर सीट से बीजेपी के वीरेंद्र सिंह ने चुनाव जीता था, लेकिन उनका निधन हो जाने की वजह से इस सीट पर 2020 में उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह की पत्नी उषा सिरोही को मैदान में उतारा था और उषा सिरोही ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस सीट पर इस बार सियासी समीकरण बदले हैं, क्योंकि 2022 में इस सीट पर वीरेंद्र सिंह के परिवार को टिकट नहीं मिला है। इस बार बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को टिकट दिया है, इसलिए कहा जा रहा है कि यहां पर इस बार बदलाव भी देखा जा सकता है। इस बार सपा को हाजी यूनुस से भी काफी उम्मीद है और इस रेस में मायावती भी कम नहीं है। मसलन कल्लू कुरैशी के मैदान में आने से बीएसपी को भी इस सीट पर जीत की उम्मीद है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का मुस्लिम वोट फैक्टर, जो सबसे ज्यादा है और सपा और बसपा दोनों को इनसे उम्मीद है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में इस सीट पर हार दिख रही थी। यही वजह थी कि बीजेपी ने यहां पर अपना कैंडिडेट भी बदल दिया। फिलहाल 10 मार्च को आने वाले चुनावी परिणाम बताएंगे कि आखिर यहां के लोगों के मन में क्या है और यहां से जिताकर किसे वो लखनऊ भेजना चाहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।